You going to take someone's eye out. You are going to take someone's eye out, which means कि तुम किसी की आँख फोड़ दोगे ऐसे, तुम किसी की आँख फोड़ दोगे ऐसे. Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to learn English in the most interesting way. So we are going to learn English with Harry Potter. Yes, you heard it right, Harry Potter. So कैसे हम इस वीडियो में इंग्लिश को सीखेंगे एक मूवी के थ्रू. See, सबसे पहले I have taken one clip, one short clip you can say from the Harry Potter series. And उस छोटी सी क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे उन सभी इंग्लिश डायलॉग्स को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी प्लस जितने भी उसमें वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे उनको आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड उनकी हिंदी ट्रांसलेशंस के साथ-साथ उनकी क्लियर explanation also I'm going to provide you today. One more thing, if you want to learn English in the most fun and practical way, then you are at the right place. Plus, the clip which I have taken in this particular video is really very interesting. So, let's just dive straight into the scene without wasting a single second. Let's start. Alright, so now let's start with the first dialogue which we are having in this particular clip. Let's see that. One of a wizard's most rudimentary. Okay, so he's saying that one of the wizard's most rudimentary skills. So, इन सारे लिखे हुए वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं. विजर्ड्स यहाँ पे दे आर यूजिंग फॉर जादूगर. ठीक है, विजर्ड्स जादूगर. देन द नेक्स्ट वर्ड इज rudimentary. rudimentary का क्या मतलब हो सकता है? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डज द वर्ड rudimentary मीन? सी हम हिंदी में बोलते हैं ना बुनियादी, बुनियादी विच मीन्स आसान. तो rudimentary का मतलब होता है आसान या बुनियादी, आप कुछ भी बोल सकते हो. अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्किल्स. जो हमारा सेंटेंस था इट वाज वन rudimentary skills of wizards. One of the most rudimentary skills of wizards means कि जादूगर जादूगर की एक सबसे बुनियादी क्या कला क्या होती है. ठीक है, ही इज गोइंग टू टेल कि एक जादूगर की सबसे आसान कला क्या होती है. सो ही इज सेइंग दैट वन ऑफ द मोस्ट rudimentary skills of wizards is, so इसमें हम क्या करेंगे कि we'll say कि जादूगर की सबसे बुनियादी कला which means जादूगर की सबसे आसान कला क्या है वो हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं इसको आपको हिंदी में लिख के समझा देती हूँ. One of the most rudimentary skills of wizards means जादूगरों की सबसे बुनियादी which means आसान कला. Alright, so क्या सेंटेंस था? One of the most rudimentary skills of wizards. It means कि जादूगर की सबसे बुनियादी कला, सबसे आसान कला क्या है? आगे देखते हैं. One of a wizard's most rudimentary skills is levitation. Okay, then he says is levitation. Levitation अगर आप लोगों को नहीं पता so let me tell you, levitation जो word है इसका मतलब होता है कि चीजों को हवा में उड़ाना. ठीक है, सो एक जादूगर की सबसे आसान कला जो होती है वो चीजों को हवा में आसमान में उड़ाने की होती है. ठीक है, is levitation means चीजों को चीजों को हवा में उड़ाना. Got it? So one of the most rudimentary skills of a wizards जो भी है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जादूगर की सबसे आसान कला
चीजों को हवा में उड़ाना होती है। ठीक है, चीजों को हवा में उड़ाना होती है। आगे देखते हैं। What? The ability to make objects fly. ओके, देन ये खुद भी एक्सप्लेन करते हैं कि लेविटेशन का मतलब क्या होता है। वो एबिलिटी, वो शक्ति जिससे चीजों को हवा में उड़ाया जा सकता है। ये किस वर्ड की एक्सप्लेनेशन है? लेविटेशन वर्ड की। गॉट इट? सो लेविटेशन मीन्स कि किसी भी चीज को हवा में उड़ाने की शक्ति, एंड देन ही इज आल्सो एक्सप्लेनिंग द सेम, ही इज लेविटेशन और द एबिलिटी टू मेक ऑब्जेक्ट्स फ्लाई, कि चीजों को हवा में उड़ाने की शक्ति। गॉट इट? चीजों को हवा में उड़ाने की शक्ति। गॉट इट? चीजों को हवा में उड़ाने की शक्ति, दैट इज व्हाट? लेविटेशन। सो द एबिलिटी टू फ्लाई ऑब्जेक्ट्स, ऑलराइट, दैट इज व्हाट? दैट इज लेविटेशन। इज और द एबिलिटी टू मेक ऑब्जेक्ट्स फ्लाई, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स चीजों को हवा में उड़ाने की शक्ति। गॉट इट? आगे देखते हैं। Do you have your feathers? ऑलराइट, उसके बाद ही इज आस्किंग वन थिंग, दैट डू यू ऑल हैव योर फेदर्स? डू यू ऑल हैव योर फेदर्स का मतलब कि क्या आप सबके पास अपने पंख हैं? पंख इन द सेंस कि जिससे भी वो ये जादू सिखाएँगे, इनका जो मंत्र है, जो वो बोलना भी बच्चों को सिखाएँगे। सो दैट इज़ व्हाई फॉर दैट रीज़न ही इज़ आस्किंग कि क्या आप सबके पास आपके पंख हैं? ठीक है? क्या सबके पास अपने पंख हैं? डू यू ऑल हैव योर फेदर्स? क्या सबके पास आपके अपने पंख हैं? गॉट इट? लेट मी जस्ट राइट इट। क्या क्या सबके पास अपने पंख हैं? गॉट इट? डू यू ऑल हैव योर फेदर्स? व्हाट डज़ इट मीन? क्या सबके पास अपने पंख हैं? गॉट इट? आगे देखते हैं। Your feathers? Good. Now, what's the nice wrist movement? ओके, व्हाट इज़ रिस्ट? रिस्ट मीन्स योर कलाई, ठीक है? अब ही इज सेइंग कि डोंट फॉरगेट द नाइस रिस्ट मूवमेंट। अब कलाई की मूवमेंट को मत भूलना। कलाई की जो मूवमेंट है, ठीक है? कलाई की जो मूवमेंट है उसको मत भूलना। सो नाउ डोंट फॉरगेट द रिस्ट मूवमेंट्स मीन्स कि कलाई की मूवमेंट को मत भूलना। कब? वो मंत्र बोलते टाइम, वो जादू की स्किल, कला सीखते टाइम। गॉट इट? डोंट फॉरगेट द नाइस रिस्ट मूवमेंट। सही कलाई की मूवमेंट को मत भूलना। गॉट इट? डोंट फॉरगेट द राइट रिस्ट मूवमेंट, इट मीन्स कि सही कलाई की मूवमेंट को मत भूलना। आगे देखते हैं। लेट मी जस्ट रिपीट दिस वंस अगेन। डोंट फॉरगेट द नाइस रिस्ट मूवमेंट। सही कलाई की मूवमेंट को मत भूलना। Which movement we've been practicing? ओके, उसके बाद ये सेइंग वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग का मतलब कि हम इसकी तैयारी कर चुके हैं। हम इसकी तैयारी कर चुके हैं। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग मीन्स कि हम इसकी तैयारी कर चुके हैं। लेट मी जस्ट राइट इट। सो सेंटेंस है वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, इट मीन्स हम
इसकी तैयारी कर चुके हैं, ठीक है? वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट मीन्स कि हम इसकी तैयारी कर चुके हैं। आगे देखते हैं। लेट्स डू इट वंस अगेन। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट मीन्स हम इसकी तैयारी कर चुके हैं। Sing the swish and So the swish and flick इसका as such कोई मतलब नहीं है. The swish and flick, he is just telling the movement that how you have to do that thing. ठीक है? The swish and flick is एक movement को नाम दिया गया है. flick. Everyone? और then he says everyone, and everyone का मतलब होता है सभी लोग. ठीक है? सभी लोग. Everyone, सभी लोग. And flick. Then सभी बच्चे वही movement swish and flick करते हैं जो कि उनके जो भी टीचर हैं उन्होंने बताई हुई होती है, ठीक है? Good. Oh, enunciate. Enunciate. Alright, after that he is saying O and enunciate. O and enunciate. Enunciate किसी भी चीज को enunciate करना. If I'm saying this, just work on our enunciation. Enunciate, enunciation, this vocabulary word means किसी भी चीज को साफ तरीके से बोलना, ठीक है? तो he is saying oh and enunciate, it means कि और साफ बोलना, और साफ बोलना किसको? उस मंत्र को जो वो आगे बताने वाले हैं, ठीक है? और and enunciate, so ओ और साफ बोलना, ठीक है? आगे देखते हैं. Okay, so the next is Enunciate. Wingardium Leviosa. okay, then he says Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa is वो जो इन्होंने एक मंत्र बताया है to perform this skill, ठीक है? So these all students who are there, ये they all are very like they already are skillful but they are learning. So he is telling them कि कौन सा मंत्र बोल के वो ये चीज कर सकते हैं. So it's Wingardium Leviosa. Leviosa. Off you go. Okay, then he says off you go. Off you go एक phrase है जिसका मतलब होता है कि चलो अब आप शुरू कर सकते हो. चलो अब आप शुरू कर सकते हो. चलो अब आप शुरू कर सकते हो फिर, ठीक है? आगे देखते हैं. Wingardium Leviosa. Okay, then each and everyone is trying by saying Wingardium Leviosa, Wingardium Leviosa. जितने भी बच्चों को ये चीज सिखाई गई है वो सब इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? Stop. Okay, after that she is saying look, stop, okay, which means देखो, रुको, देखो, रुको, ठीक है? She is just wanting to stop him. आगे देखते हैं. You guys take some of that. Then she is saying that you're going to take someone's eye out. तुम किसी की आँख फोड़ दोगे ऐसे. तुम किसी की आँख फोड़ दोगे ऐसे, ठीक है? You're going to take someone's eye out, which means कि तुम किसी की आँख फोड़ दोगे ऐसे, ठीक है? Let me write it. तुम किसी की आँख फोड़ दोगे ऐसे. Alright? So you are going to take someone's eye out, which means कि तुम किसी की आँख फोड़ दोगे ऐसे. तुम किसी की आँख फोड़ दोगे ऐसे. ठीक है? आगे देखते हैं.
Besides, you're saying it wrong. After that, she is saying that, besides, you're saying it wrong. Besides, you are saying it wrong, which means कि और इसके अलावा तुम गलत भी बोल रहे हो, ठीक है? और या फिर कह सकते हैं और वैसे भी तुम गलत बोल रहे हो। Besides, you are saying it wrong और वैसे भी तुम गलत बोल रहे हो। Got it? और वैसे भी तुम ओके besides you saying it all wrong which means कि और वैसे भी तुम इसे गलत बोल रहे हो ठीक है then she is telling the correct pronunciation करेक्ट उस वर्ड का उच्चारण कि कैसे वो उसको बोल सकता है she is saying it's leviosa not leviosa ठीक है it's leviosa not leviosa got it तो वो बस उसकी प्रोनाउंसिएशन समझा रही है कि इसको कैसे बोलेंगे तब ये काम करेगा God, you do it then if you're so clever. Okay, then he says that you do it then if you're so clever. कि अगर तुम इतनी होशियार हो तो तुम ही कर दो अगर तुम इतनी होशियार हो तो तुम ही करके दिखा दो ठीक है so you do it then if you're so clever which means अगर तुम इतनी होशियार हो तो फिर तुम ही कर दो गॉट इट सो अगर तुम इतनी होशियार हो तो तुम ही कर दो ठीक है अगर तुम इतनी होशियार हो तो तुम ही कर दो गॉट इट आगे देखते हैं राइट सो जैसे ही उसने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोली पूरे अच्छे से उसी तरह से जैसे बताया गया था वैसे करा तो वो जो फेदर है वो ऊपर उड़ने लग गया था दैट इज व्हाई जो उनके टीचर है ही इज सेइंग दैट ओह वेल डन व्हिच मींस कि बहुत अच्छा ठीक है वेल डन इज वी कैन से इज एन अप्रिशिएशन जो कि हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा करा Here, everyone. Miss Okay, so then he says, see here everyone, Miss Granger has done it. See here everyone, Miss Granger has done it, which means कि सभी लोग यहाँ पे देखो, सभी लोग यहाँ पे देखो, मिस ग्रेंजर ने ये कर लिया है, ठीक है? सभी लोग यहाँ पे देखो, मिस ग्रेंजर ने ये कर लिया। Granger's done it. Splendid. Beautiful. Okay. After that, the last word which he said was splendid. Splendid का मतलब होता है शानदार, शानदार. Got it? So with this, we are done with this interesting clip, and very soon I'll be bringing the part 2, 3, 4, as many as you need. You can let me know in the comment section below कि आपको same series continue करनी है, that you want to change the movie or the series, whatever. So, and that's it for the video. Thank you for watching it.